हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज्ड, कहाँ कहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। तो ए पॉइंट है इसमें, टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट बिगेन इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यू टिल नाउ एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। वो एक्शन या इवेंट जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अभी तक वो कंटिन्यू है, चल रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1985। वो यहाँ पर 1985 से रह रहा है, यानी कि अभी भी वो रह रहा है। द बुक हैज़ बिन लाइंग हेयर फॉर 4 days। बुक जो है यहाँ पर 4 दिन से रखी हुई है, मतलब 4 दिन पहले से रखी थी बट अभी भी रखी हुई ही है। तो प्रोसेस हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर द लास्ट 2 hours। मैं अभी भी वो बुक पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है बी पॉइंट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन till a very recent point of time and whose effect or result is still present। वो एक्शन जो हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हो चुका है, गोइंग ऑन है, चल रहा है, एंड और उसका जो इफ़ेक्ट है या रिज़ल्ट है वो हमें प्रेजेंट में दिखेगा। जैसे ही इज़ टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो काफ़ी टाइम तक वो थका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक जो है खेल रहा था। तो यानी कि इसमें हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए हमने यूज़ करा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल है, द चाइल्ड हैज़ बिन प्लेइंग विद डस्ट। चाइल्ड जो है डस्ट से खेल रहे थे। दैट इज़ वाई हिज क्लोथ्स आर डर्टी, मतलब उसके क्लोथ्स डर्टी क्यों थे? क्योंकि वो डस्ट में खेल रहे थे, खेल रहे हैं, इसलिए उनके जो क्लोथ्स हैं वो डर्टी हो गए हैं। अब नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज, यानी कि कहाँ कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो ए पॉइंट है इसमें, टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट हैड बिगन एंड वाज गोइंग ऑन अप टू अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। एक्शन या इवेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, और वो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो रिलेट करेगा वो पास्ट से करेगा, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल है, दे हैड बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 20 minutes व्हेन इट बिगिन रेन। रेन स्टार्ट होने से पहले 20 मिनट पहले उन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैड बीन एक्टिंग इन फिल्म्स एज अ जूनियर आर्टिस्ट फॉर 3 years व्हेन ही गॉट अ चांस टू एक्ट एज अ हीरो। मतलब कि हीरो की चांस मिलने से 3 साल पहले जो है वो एज अ जूनियर एक्टिंग करता था फिल्म में। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस टाइप की कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। फिर नेक्स्ट आता है, टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, तब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सैड आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। हैव बीन डूइंग, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। इनडायरेक्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे, ही सैड, कंजंक्शन हम लगाते हैं दैट, आई कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट ही हैड बिन डूइंग, दिस का दैट हो जाता है, डूइंग दैट वर्क सिंस मॉर्निंग। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ही सैड दैट ही हैड बिन डूइंग दैट वर्क सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो इसमें आता है हमारा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट विल हैव बीन इन प्रोग्रेस एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी कि वो एक्शन या इवेंट जो हमारा फ्यूचर में अभी भी चल रहा है एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे। जैसे, आई शैल हैव बिन प्लेइंग फॉर 20 minutes व्हेन यू रीच द प्ले ग्राउंड, यानी कि जब वो प्ले ग्राउंड पे पहुँचेगा, जब वो प्ले ग्राउंड पहुँचेगा तब भी हम उसके 20 मिनट्स बाद हम खेलना स्टार्ट करेंगे। प्लेग्राउंड पहुंचने के बाद 20 मिनट बाद हमने खेलना स्टार्ट किया। तो इस टाइप की अगर कंडीशन है कि वो इवेंट या एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, प्रोग्रेस हम वहाँ स्टार्ट करेंगे या प्रोग्रेस होगा, तो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन अब हम करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम इसमें लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारा फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, देन हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट।
हैज़ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, हैव हम यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। या अनदर हम ये भी कह सकते हैं V1 प्लस ING को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन अगर हम सेकेंड फॉर्म में ले, दोनों सेम ही है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप V1 प्लस ING की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं हर एक फॉर्मेशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंटेरोगेटिव में हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फिर आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। सेम ही रहेगा, बस हैज़ हैव की जगह हम वर्ब यूज़ करेंगे हैड। बाकी सारा फॉर्मेट हमारा सेम है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, या अगर हम ले प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और हैड नॉट को हम हैडन भी लिख सकते हैं, मतलब HEDN ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा आ जाएगा देन T। तो हैड नॉट यानी कि हैडेंट हम यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेट। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो इसका फॉर्मेशन है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शेल सबको पता है आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, अदर सब्जेक्ट के लिए हम विल यूज़ करते हैं। या अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में लेंगे तो हमारा ये फॉर्मेशन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं और ब्रैकेट में हमें ऑप्शंस गिवन होंगे वर्ब के, और हमें बताना है कि हमें वो भी दिया होगा कि किस टेंस में हमें उसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी डैश स्टडी फॉर हर एग्जाम्स ऑल डे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल डे। हैज़ आ जाएगा, शी के साथ हैज़ बीन हम यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये आ जाएगा स्टडी की जगह स्टडिंग। तो शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल डे। फिर नेक्स्ट है बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड द होस्ट डैश कुक फॉर आवर्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में से हमें चेंज करना है। तो बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड द होस्ट हैड बीन कुकिंग फॉर आवर्स। फिर नेक्स्ट आता है द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द पार्क ऑल आफ्टरनून व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। तो द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क ऑल आफ्टरनून व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। फिर नेक्स्ट है बाय द टाइम वी फिनिश द रेस वी डैश रन फॉर 2 hours। कन्वर्ट करना है हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये हो जाएगा बाय द टाइम वी फिनिश द रेस वी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। फिर नेक्स्ट है दे डैश स्टडी ऑल नाइट बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। तो दे विल हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। फिर नेक्स्ट है वी डैश वेट फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना हमें। अगर फॉर्मेट इसका जो मैंने अभी फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करा, अगर आपको वो समझ में अच्छे से आ जाएगा तो आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगाना है, पास्ट में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना है,
विल शैल का यूज़ आपको पता है, कहाँ पे विल लगता है कहाँ पे शैल लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब जो है फिल करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें है री राइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है माई फ्रेंड्स हैव बीन प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी, और हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हैव बीन प्लानिंग गिवन है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस गिवन है, पास्ट में हमें चेंज करना है। तो पास्ट में हम यूज़ करते हैं हैड, बाकी सब सेम रहेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड्स हैड बीन प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी। नेक्स्ट है हैड यू बीन लिसनिंग टू द न्यूज़, क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें सेंटेंस गिवन है, कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पर हैड की जगह हमें यू लिखा है सब्जेक्ट, तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। तो हैव यू बीन लिसनिंग टू द न्यूज़, देन क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। दे हैड बीन स्टडिंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस गिवन है और हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो दे विल हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर आवर्स बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव। हैज़ बीन कुकिंग है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस गिवन है हमें और हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये हो जाएगा शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर आवर्स बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव। नेक्स्ट है आई हैड बीन फीलिंग अनवेल फॉर अ फ्यू डेज। हैड बीन फीलिंग इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस गिवन है, चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन फीलिंग अनवेल फॉर अ फ्यू डेज। तो ये एक्सरसाइज है हमारी। होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सारे टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होगी। और अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।